देखो जहाँ खंबे है ही नहीं, अभी लाइट है ही नहीं। ये जो लगा यहाँ पे लकड़ी के खंबे लगाए। आप बताओ, ये पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, यहाँ पे सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है उस वक्त में ये लकड़ी के पोल कहाँ कामयाब होंगे। यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं लगी अभी ये पानी की। अभी यहाँ पे पाइप वगैरह कोई चीज़ नहीं है, पानी से हम महरूम है। यहाँ सर्दियों का मौसम जब होता है, बर्फ ज़्यादा पड़ती है, उस वक्त में यहाँ मुश्किल हो जाता है हमें पानी तक जाने के लिए। उस वक्त में यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ को, वो चूल्हे पे एक पतीला चलाते, उस पतीले में बर्फ डाल के वो पानी इस्तेमाल करते हैं, माल को भी, वही खुद भी पीने को इस्तेमाल करते हैं। तब यहाँ रहते हैं और 6 महीने हम पहाड़ में चला जाते हैं, इसलिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें लाइट की ज़रूरत है, लाइट दिया जाए, पानी की ज़रूरत है, हमें पानी दिया जाए। 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलता है, उसके बाद वो भी ख़राब हो जाता है, उसके बाद दोबारा जाना पड़ता है सोलर लाने के लिए। तो हमारी यही है कि हमें बिजली लाइट दी जाए, और लाइट भी वो हमें दी जाए जिसमें बिल क्या है, एक एक बंदा है जिसको 6 महीने वो यहाँ रहता है, 6 महीने वो ऊपर पहाड़ में चला जाता है, और उसको बिल जो है वो पूरी 12 महीने की बिल आती है। जिला रामबन के सबसे दूर और सबसे पसंदीदा इलाका मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये ज़िला रामबन का आखिरी इलाका है। यहाँ इस साइड चारना गनौत पंचायत के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इस दौर में भी, आज 2025 है और इस दौर में भी बिजली के खंभे जो हैं वो लकड़ी के इस्तेमाल किए जाते हैं। और अक्सर इलाकों के जगहों पर तो खंभे लगे भी नहीं हैं, दरख्तों वगैरह के साथ तारें लगी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो तारें हैं वो खंभों के साथ लगी है, जो लकड़ी के खंभे हैं। तो यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। सबसे मेन जो हमारा मकसद इस वक्त, मुद्दा जो हमारा ये है कि इस वक्त में भी, इस दौर के अंदर भी हमें यहाँ पे अभी बिजली नहीं है। कुछ घरों तक खंबे पहुँचे थे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये लकड़ी के खंबे लगाए, इस वक्त में भी बिजली से महरूम है हम। अब जहाँ बात की जाती है एजुकेशन की, तालीम की बात की जाती है, बच्चों को पढ़ाने की, आप बताएं कि बिजली के बिना और लाइट के बिना सोलर तो यहाँ पे कोई दस्तयाब नहीं है, यहाँ सोलर हमें मिला नहीं है, और बिजली से हम महरूम हैं, आज तक महरूम रहे। जब हमने बहुत बार हमने जाके एप्लीकेशन दी बिजली के बारे में, लेकिन बिजली हमें मिली नहीं। उसके बाद जो हमारे ये घर यहाँ पे बचे हुए जो घर थे, जहाँ ये आप देख रहे हो लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, ये हमने अपनी तार मुल खरीद की तार ली, जिसमें हमारा खर्चा लगभग 15-20 हज़ार के आसपास खर्चा लगा, ये लकड़ियों का, सारी चीज़ों का, और हमने ये बिजली लगाई है। अभी भी ये घर हैं, पार्ली साइड में घर हैं, ये जो ऊपर घर हैं जिनको अभी भी बिजली नहीं है। और सबसे हमारा यही मकसद है कि बिजली की बिल जो है वो महीने पे बिल आ जाती है, लाइट हमें यहाँ पे मिलती नहीं है। अब रमज़ान का महीना, रमज़ान में भी लाइट कट के आती है, जहाँ कि हमें लाइट की ज़रूरत थी, बिजली की ज़रूरत थी। इस वक्त देखें आप, हमारे बच्चे जो है तालीम से पीछे रहे महज इसी मकसद के बिजली की वजह से। लाइट है नहीं, रात को अगर बच्चे कहीं पढ़ें, सबक याद करें, तालीम करें, तो लाइट की कमज़ोरी है। दूसरा मकसद हमारा रहा इस वक्त में जो है मैन पानी का। अभी बाकी जगहों पे कहीं हौज बना तो हौज लीक हो रहे हैं पानी। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये वादी है चारना का, ये वार्ड नंबर जो 6 है, वार्ड नंबर 6 में अभी यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं लगी है ये पानी की। अभी यहाँ पे पाइप वगैरह कोई चीज़ नहीं है, पानी से हम महरूम है। यहाँ सर्दियों का मौसम जब होता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, उस वक्त में यहाँ मुश्किल हो जाता है हमें पानी तक जाने के लिए। उस वक्त में यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ को, वो चूल्हे पे एक पतीला चलाते हैं, उस पतीले में बर्फ़ डाल के वो पानी इस्तेमाल करते हैं, माल को भी, वही खुद भी पीने को इस्तेमाल करते हैं। हमारी यही गुजारिश है आपसे कि आप आला अफसरान तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि सबसे जो हमें ज़रूरत है वो इस वक्त में बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, जहाँ के बिजली और पानी ज़रूरी इंसान के लिए है, इससे अलावा इंसान जी नहीं सकता। अब पानी है जिसमें कि आधा ईमान है, पानी से सफाई, और सफाई किससे होती है? पानी से होती है, तो पानी से भी महरूम है। रहा लाइट का मसला कि लाइट से आज भी हम दो चार हो रहे हैं। सोलर की लाइट अगर मुल्क खरीद के लाए, गरीब लोग हैं या गरीब तबका, सिर्फ एसटी लोग हैं, यहाँ पे गुजर तबके लोग हैं। अगर हम सोलर लाते 10,000 का, 8,000, 9,000 का सोलर लाते हैं, वो सिर्फ 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलता है, उसके बाद वो भी ख़राब हो जाता है, उसके बाद दोबारा जाना पड़ता है सोलर लाने के लिए। तो हमारी यही है कि हमें बिजली लाइट दी जाए, और लाइट भी वो हमें दी जाए जिसमें बिल क्या है, एक एक बंदा है जिसको 6 महीने वो यहाँ रहता है, 6 महीने वो ऊपर पहाड़ में चला जाता है, और उसको बिल जो है वो पूरी 12 महीने की बिल आती है। तो जिनके पास पैसा था, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 दे के बीपीएल राशन कार्ड बनाया। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा अभी बीपीएल राशन कार्ड है। राशन मुफ्त जिन लोगों को बीपीएल था उनको मिली, हमें वो भी मिली नहीं आज तक। रहा जो बच्चे आज राशन कार्ड पे चढ़ाए जाते हैं, अभी तो आधार कार्ड कुछ लोगों के बने ही नहीं है, हमारे से वो फार्मेलिटियाँ पूरी नहीं होती। कभी बोलते हैं जी आप थाने की लाओ, कभी बोलते हैं जी आप ब्लॉक की लाओ। अब यहाँ गुजर तबका वो जाके अगर स्पेलिंग वहाँ पे लिखा है बच्चे की, मेरा बच्चा अशरफ है, उसकी स्पेलिंग क्या, वो स्पेलिंग उल्टी लिखते हैं, और जब दोबारा उसकी
करेक्शन कराई जाती है, उस वक्त बताते भाई आपके लड़के का नाम गलत है। इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि हमारी राशन कार्ड जो है वो BPL बनना चाहिए। गरीब तबका है, हमारा रहा मकसद इस आधार कार्ड का, यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे से ज़्यादा जिनका आधार कार्ड नहीं है अभी तक। अगर यहाँ से हम रामबन जाएंगे, यहाँ से हमारे 100 रुपये किराया लगता है, रामबन का 2-3 घंटे यहाँ से पैदल रोड तक पहुँचना पड़ता है। रोड अभी यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जब हम रामबन में जाते हैं तो रामबन में भी रश इतना होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ बैठना पड़ता है, आधार कार्ड नहीं बनते हैं। अब एक गरीब बंदा यहाँ से लेके अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके आधार कार्ड के लिए रामबन पहुँचे, वहाँ पे 3 दिन बैठे, आप बताएं कि उसका किराया, उसका होटल का खर्चा, उसके कमरे का खर्चा, वो कैसे अपना टाइम पास कर सकता है। हमारी आपसे ये गुजारिश है, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए, हमारी आवाज़ सुने, या हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ।